करम बंधन में बंध रहियो, फल की तजियो आस, मानुष मानुष एक समान, कह गए संत रविदास। आज हम उस महान संत का जन्मोत्सव मना रहे हैं, जिन्होंने काशी की गलियों से उठकर पूरे ब्रह्मांड को अध्यात्म का नया मार्ग दिखाया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जीवन केवल एक जीवनी नहीं, बल्कि मानवता का सबसे बड़ा ग्रंथ है। वे केवल एक संत नहीं थे, वे एक वैज्ञानिक सोच वाले समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने उस दौर में समानता की बात की जब इंसान को इंसान छूने से डरता था। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में माघ पूर्णिमा के दिन उनका जन्म पिता संतोख दास जी और माता कलसा देवी जी के इस पुत्र ने बचपन से ही सिद्ध कर दिया था कि वह संसार को बदलने आया है। उनका परिवार जूतों के निर्माण और मरम्मत का कार्य करता था। रविदास जी ने न केवल उस कार्य को अपनाया, बल्कि उसे ईश्वरीय सेवा बना दिया। उनकी जीवनी हमें सिखाती है कि महानता सिंहासन पर बैठने से नहीं, बल्कि सेवा करने से आती है। उन्होंने कभी अपने काम को छोटा नहीं समझा, उनके लिए श्रम ही राम था। एक बार जब एक पंडित जी ने उन्हें गंगा स्नान में चलने को कहा, तो उन्होंने अपने काम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए कह दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने अपनी उसी कठौती में मां गंगा के दर्शन कर दिए। यह चमत्कार नहीं था, यह इस बात का प्रमाण था कि अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार हैं, तो मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, ईश्वर स्वयं आपके पास चलकर आएगा। एक बार जब उनके पिताजी ने उन्हें व्यापार के लिए कुछ पैसे दिए, तो उन्होंने उन पैसों से भूखे साधुओं को भोजन करा दिया। जब पिता ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि इससे बड़ा खरा सौदा और क्या होगा। उनकी सादगी का आलम यह था कि वे फटे पुराने जूतों को टांकते समय भी प्रभु के सिमरन में खो जाते थे। एक प्रसिद्ध कथा है कि जब एक धनी व्यक्ति ने उन्हें बेशकीमती रत्न देना चाहा ताकि वे गरीबी से मुक्त हो सके, तो रविदास जी ने उसे अपनी झोपड़ी की छत में डाल दिया और कई सालों बाद भी उसे छुआ तक नहीं। उन्होंने दिखाया कि जिसके पास राम नाम का धन है, उसके लिए संसार का सोना पत्थर समान होता है। जब चित्तौड़ की रानी मीराबाई उनकी शिष्या बनी, समाज ने शोर मचाया कि एक रानी एक चर्मकार के चरणों में कैसे बैठ सकती है, लेकिन रविदास जी ने शांत रहकर अपनी भक्ति से सिद्ध कर दिया कि आत्मा की कोई जाति नहीं होती। उन्होंने मीरा को वह नाम दिया जिससे वो अमर हो गई। उन्होंने हमें सिखाया कि जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी गिरे हुए को उठाते हैं, तो वही सच्ची पूजा है। रविदास जी ने उस युग में सामाजिक समानता की मसाल उठाई। जब काशी के पंडितों ने उनकी भक्ति पर सवाल उठाया, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से तर्क और ज्ञान के साथ उत्तर दिया। उन्होंने बेगमपुरा की अवधारणा दी, एक ऐसा आदर्श समाज जहां कोई दुखी ना हो और कोई भेदभाव ना हो। उनकी ख्याति इतनी फैली कि चित्तौड़ की रानी मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु बनाया। गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और भजनों को इतनी पवित्रता मिली कि उनके 40 पदों को सिखों के परम पावन ग्रंथ सच्चे गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। उनके उपदेशों का संग्रह रविदास बानी के नाम से भी जाना जाता है, जो आज करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। जीवन के अंतिम क्षणों तक वे समाज को जोड़ने का काम करते रहे। उन्होंने सिखाया कि राम और रहीम एक ही नूर के दो नाम हैं। आज जब हम उनकी जीवनी को याद करते हैं, तो हमें उनके द्वारा दी गई स्वाभिमान की शिक्षा को अपनाना चाहिए। उन्होंने कर्म को ही धर्म बताया और कहा कि मेहनत का पसीना सबसे पवित्र जल है। आज इस पावन अवसर पर आइए हम संकल्प लें कि हम किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों से पहचानेंगे। हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां नफरत की कोई जगह ना हो। संत रविदास जी का प्रकाश हमारे हृदय में सदा जीवित रहे। अंत में मैं उनकी अमर वाणी के इस दोहे के साथ विदा लेता हूं। रैदास कहे जाके हिये, रहे रैन दिन राम, सो भगता भगवंत सम, पूरे सबके काम। अर्थात जिसके हृदय में हर पल ईश्वर का वास है और जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वह स्वयं ईश्वर के समान है। जय गुरुदेव,
धन गुरुदेव, जय संत रविदास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ये बताना ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।